हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। मैं अमित कुमार समी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास 4 के बारे में, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बेटा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 3। तो इसमें पूछा गया कि दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए। दो कोण बनाने हैं जिसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उपनिष्ठ मतलब समान हो, मतलब उन दोनों में वो चीज आनी चाहिए, दोनों में। ठीक है। अब देखो, हमने कोण खींचा, यहां पर बना देते हैं। हमने कोण बनाया ए बी सी। ठीक है, बना दिया कोण। अगर हमें एक बिंदु समान लेना है तो हम यहां से लेंगे और यहां से डी ई। ठीक है, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ऐसे कैसे, आप यहीं पर खींच देते, लेकिन नहीं बेटा। अगर मैं इसको खींचता तो उसमें दो बिंदु समान हो जाते, जैसे ए बी सी। ठीक है, और सी बी डी। तो देखो बी सी दो बिंदु समान हो जाते, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक बिंदु समान चाहिए। तो देखो ए बी सी और डी बी ई। ठीक है, इसमें एक बिंदु ही समान हुआ बी। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल। ठीक, कोण ए बी सी तथा कोण डी बी ई। ठीक है, तो ये क्या होगा, जिसमें एक बिंदु उपनिष्ठ है। ठीक है, एक बिंदु उपनिष्ठ है मतलब एक बिंदु दोनों में समान है। ठीक है, दूसरा है जिसमें दो बिंदु उपनिष्ठ हो। अब इसमें क्या करेंगे, एक कोण ले लिया ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से डी ले लेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से हो गए, कोण ए बी सी तथा कोण डी बी सी। डी बी, तो देखो दो बिंदु सेम हो गए, दो बिंदु समान हो गए। ठीक है, तो ये दोनों इसके हिस्से हो गए। अब इसको नोट कर लो, पॉज कर दो, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे कराते हैं। ठीक है, करो। अब इसमें पूछा है बेटा कि उनमें तीन बिंदु उपनिष्ठ हो, तीन बिंदु उपनिष्ठ हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी कोण बना दिया। ठीक है, ए बी। अगर मैं यहीं पर एक बिंदु लगा देता हूं डी, कोई दिक्कत है, कितना भी पॉइंट लगा सकते हैं, हमने पहले भी किए हैं, उसमें कितने बिंदु लगे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर लगाता होता हूं ई, लिख दिया। तो देखो कोण ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है, तथा कोण सी बी ई। ठीक है, सी बी ई में कोण क्या क्या समान हो गए, देखो एक तो बी हो गया, सी हो गया और डी भी हो गया, क्योंकि डी देखो एबीसी में भी है, एबीसी बीसी पर है ना, तो एबीसी में भी है, आएगा उसी पर बीसी पे, और ईबीसी। ठीक है, या सीबीई कैसे भी खींच लो। ठीक है, इसमें भी आएगा, दोनों में। अब आप कह सकते हो कि सर ऐसे कैसे, हाँ बेटा, इस पर आप कितने भी बिंदु लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो एबीसी और एंगल सीबीई में बीसीडी समान है, ठीक है, उपनिष्ठ है, ठीक है। अगला देखो, 4 बिंदु, आप कितने भी 4 पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 4 बिंदु पूछ रहा है तो क्या करोगे, बनाओगे ए बी सी, बना दिया। अब यहां पर एक तो डी ले लो और एक ई ले लो और इधर खींच के ये लो एफ, हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, वही है एंगल ए बी सी तथा एंगल, ठीक है, सी बी एफ, क्या सी बी एफ में। अब इसमें कौन कौन सा समान हो गया, देखो बीसी तो है ही है, डी भी समान है और ई भी समान, क्योंकि देखो ये इसमें भी आएगा और ये इसमें भी आएगा, जो इस रेखा पर जो खींचे हुए हैं, ठीक है, वो दोनों में समान आएंगे। तो 4 बिंदु उपनिष्ठ हो गए 4, कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ में आ गया। अगर आपसे कितने भी बिंदु बोले गए 2 से ज्यादा है तो इस पर उतने बिंदु खींच दो और कर दो काम, जयराम जी, ठीक है। चलो यहां पर समझ में आ गया, सी और डी हो गया। अब इसका आखिरी पार्ट बचा है, वो भी मैं समझा देता हूं, पहले इसको पॉज करो और इसको लिख लो आराम से। लिख लिया बेटा, चलो। अब बेटा इसमें पूछा है कि उनमें एक किरण उपनिष्ठ हो, ठीक है। तो मैंने जब कोण की परिभाषा बताई थी तो मैंने क्या बताया था, या तो 2 रेखाएं आपस में जुड़ रही हो या एक बिंदु से जब 2 किरण निकल रही हो तो एक कोण का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक कोण हो गया, एक बिंदु है मान लो ये, इससे 2 किरणें निकल रही हैं, 1 2 किरणें निकल रही हैं, ए बी सी, ठीक है। अगर मैं एक किरण और निकाल देता हूं, सिर्फ एक किरण और निकाल देता हूं, ये वाली डी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी, ए बी और बी सी, ठीक है, तथा एंगल सी बी डी, ठीक है। इसमें जो बीसी किरण है, जो बीसी किरण है वो दोनों में समान है। जो बीसी किरण है, देखो 2 किरणों से बनता है ना, तो 2 किरणों से एक कोण बना और इन 2 किरणों से दूसरा कोण बना, तो जो बीसी किरण है वो इन दोनों में समान है, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। ये अच्छे समझ में आ गया। देखो मैंने कहा जहां पर 2 रेखाएं किसी आपस में मिलती हैं, 2 रेखाएं, ठीक है, आपस में किसी बिंदु पर मिल जाती है, तो उसके जो बीच का हिस्सा होता है उस आकृति को कोण बोलते हैं। या फिर किसी बिंदु से 2 किरणें जब निकलती हैं तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको कोण बोलते हैं। तो कोण ए और कोण बी, ठीक है। तो एबीसी में भी बी समान है और बीसीडी में भी बीसी किरण समान। तो यहीं पर ये प्रश्न नंबर 3 भी समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और समझ में कुछ नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है बेटा, चलो ख्याल रखो अपना।